Hey, hello everyone. So today is the first set for the current affair as I promised to you कि हम लोग वीकली करंट अफेयर कवर करेंगे। तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक का दैट इज़ की जो आज तक का जो करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए तो जो पैटर्न अभी रहा है तो उसके लिए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लाइक वी कैन नॉट वेट फॉर कि एग्ज़ाम्स के 7 या 10 दिन या 1 महीने पहले हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोगों के बारे में काफ़ी पूछा जा रहा है, तो आपके लिए क्वेश्चन है और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये अमेजोन का लोगो है, ये आप जानते हैं। आपको ये बताना है कि यहाँ पर एक येलो कलर का स्ट्रिप चलती है ना, ये आप नोट करते रहो धीमे धीमे। तो अगर हम लोग 40-50 लोगों भी हम लोग वीडियो में देख सकते हैं अगर हम करंट अफेयर फोकस करेंगे तो आपको बताना है कि जो एस है, मान लीजिए एक ऐसा कुछ एरो जाता है ना, मार्क की तरह एरो जाता है, तो आपको बताना है कि बिना गूगल पर चेक करे आपको बताना है कि ए से जो मार्क जाता है वो एम की तरफ जाता है या फिर ए की तरफ जाता है या फिर जी की तरफ जाता है या फिर ओ की तरफ जाता है या फिर आप बोलेंगे एन की तरफ जाता है। आपको बिना गूगल पर सर्च करे वो ये मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। बाकी हमारे फाउंडेशन एडवांस बैचेस हैं, अगर आप पूरे साल तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी लेक्चर करंट अफेयर की जो पीडीएफ्स हैं आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी और आपको ऐप पर भी मिलेंगी, आप डाउनलोड कर लेना, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका डिक्लेयर्स फूड इमरजेंसी। देखो पहले श्रीलंका को पढ़ते हैं, कहाँ पर है, इंडिया के साथ आते हैं ना, इंडिया का जब मैप आता है तो इट इज़ लाइक एक्स्ट्रा। तो यहाँ से इधर की तरफ दिस इज अ मैप ऑफ द श्रीलंका। इसकी कैपिटल क्या है आप जानते हैं, इसकी कोलंबो। छोटा सा कंट्री है, आई थिंक इसकी पॉपुलेशन आई थिंक 2 करोड़ के आसपास है, 2 या 2.5 करोड़ के आसपास है। अच्छा खासा पॉपुलेटेड डेंस एरिया है। वहाँ पर क्या हुआ है कि श्रीलंका डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ द इमरजेंसी ओवर फूड शॉर्टेज। अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो वहाँ पर खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर फूड इमरजेंसी लगा दी गई है। और ये कब 31 अगस्त को लगी थी। आफ्टर प्राइवेट बैंक इन द कंट्री रन आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस सपोर्ट। देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इसको ऐसा समझते हैं। मान लीजिए आपको आर्क जेनेसिस कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट कैसे करनी होगी, आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन को अगर इन जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कितने भी प्रिंट निकाल के हमें दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप एक कोर्स लोन खरीदना चाहते हैं, मे बी एक कंट्री है यूएसए, अमेरिका की कंपनी है, वहाँ से खरीदना चाहते हैं। अब उसको आप रुपीज़ देंगे तो उसको तो मतलब नहीं है ना रुपये से, उसको डॉलर चाहिए। इसी को बोला जाता है फॉरेक्स रिजर्व, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आप क्या करेंगे, आप आरबीआई के पास जाएंगे कि सर ये मेरे लेट से 1 लाख रुपीज़ हैं, आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए। और डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद आप उनको पे कर देंगे, तो इससे ट्रांजेक्शन होती है इंटरनेशनली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे ही होता है। अब श्रीलंका के पास दिक्कत ये है कि फॉरेन रिजर्व खत्म हो गई। अब खाना तो बाहर से आएगा ना, श्रीलंका छोटा सा एक आइलैंड नेशन है, यहाँ पर कितना होगा। फ्रेश वाटर की हमेशा प्रॉब्लम रहती है आइलैंड नेशंस के ऊपर। तो जब फॉरेन रिजर्व है ही नहीं तो फूड की सिक्योरिटी, इवन वहाँ पर मैंने सुना है कि वहाँ पर एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई है सरकार की, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की, कि कोई बंदा होर्डिंग ना करे ज़्यादा, ठीक है। तो हाईलाइट श्रीलंका इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ड हिटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये चीज़ रहती है। अब इसी चीज़ में ये जियो पॉलिटिक्स आ जाती है कि चाइना क्या करेगा इसके ऊपर। लाइक चाइना इट विल टेक एस एन अपॉर्चुनिटी। चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व, सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किस कंट्री के पास है, तो ये है चाइना के पास, बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैं आपसे बताऊं, अपने पास आई थिंक 6, जहाँ तक मेरा आई थिंक 460 समथिंग बिलियन डॉलर के आसपास थे, जहाँ तक मुझे पता है। चाइना के पास आई थिंक 3300 के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। और इंडिया, हम लोग आई थिंक 4th-5th नंबर पर आते हैं फॉरेक्स रिजर्व में। तो अगर उनके लिए 2-3 बिलियन दे भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। तो इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। तो ये अलग पॉइंट है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है। जैसे हम्बनतोता एक पोर्ट था यहाँ पर, ये रहा हम्बनतोता पोर्ट, ये उसको चाइना ने 100 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो उसके ये तो चाइना वाले ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना श्रीलंका के बारे में। और थोड़ा सा याद करना चाहो तो देखो ये एडम्स ब्रिज है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या वो राम सेतु बोला जाता है। इसके ऊपर मूवी आने वाली है, तो ये एडम्स ब्रिज है यहाँ का। तो जो लोग मानते हैं मैथोलॉजी के अंदर, दे कंसिडर कि ये एक पूरा ब्रिज है, और जो लोग नहीं मानते हैं बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके ऊपर आप कैसा मानना चाहते हैं, बट ठीक है। अच्छा एक और बताता हूँ आपको मैं। जब ये दिस इज़ अवर इंडिया है ना, आप ही जानते हैं ये हमारा प्यारा इंडिया है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई सामान भेजना होता है इधर इधर की तरफ, तो जो शिप्स होते हैं काफ़ी दूर चलना पड़ता है। तो एक डिमांड ये भी उठी थी कि हम लोग क्यों ना इस तरह से निकल जाएं। एक तरह से एक छोटा शॉर्ट कट मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट हुई और
क्योंकि लोगों के इसमें इमोशन जुड़े होते हैं, तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इसको नहीं छेड़ते हैं। फिर आता है कि इंडिया कंडक्ट्स फर्स्ट मीटिंग विद तालिबान। तालिबान के ऊपर तो आप जानते ही हैं कि क्या चल रहा है, इसके ऊपर तो जितना भी डिस्कस किया जाए उतना कम है। देखो, पहले इंडिया का स्टैंड क्या था कि हम जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते थे कि अशरफ गनी की, जो उन वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको माना जाता था। लेकिन ये तालिबान का इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है, धीमे धीमे तालिबान ने पावर ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया। और अब क्या हुआ कि आप जानते हैं तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है 20 साल के बाद। अब इंडिया अब ये स्टैंड तो बना कर नहीं रख सकता है कि नहीं, हम लोग तो अफगानिस्तान से कोई डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्टेक्स अवेलेबल है वहाँ पर। हम लोगों ने सलमा डैम, बहुत सारे फ्रेंडशिप डैम, बहुत सारी चीज़ें, इवन वहाँ की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इंडिया ने बनाई है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पर, और हम सारा का सारा खत्म हो जाएगा इफ़ वी डोंट हैव एन कनेक्शन विद अफगानिस्तान। तो इंडिया ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर आइडलिस्टिक और प्रेगमेटिक, तो आइडलिस्टिक सोच ऐसी होती है कि नहीं, हम गलत लोगों से बात नहीं करेंगे। प्रेगमेटिक ये बोला जाता है कि जो इंडिया के इंटरेस्ट में है हम वो काम करेंगे। तो अभी तालिबान से बात करना, इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। तो अभी गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA, इट्स एम्बेसडर टू कतर दीपक मित्तल मीट द हेड ऑफ द तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस शेर मोहम्मद। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि थोड़ा पता होना चाहिए चल क्या रहा है ना। अभी हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो हाईलाइट विद दिस मीटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सॉफ्टन स्टैंड ऑन तालिबान। तो अब इंडिया को लग रहा है कि नहीं, हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अगस्त 31, जो 31 अगस्त है, ये क्या होगा, फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट। तो ये पहला बार ऐसा हुआ है कि अफ्रीकन डेसेंट के लिए हमने डेट सेलिब्रेट किया है। जैसे योगा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं योगा के लिए, है ना, ऐसा बहुत सारे डेज होते हैं। सो द यूनाइटेड नेशंस मार्क द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट अगस्त 31, 2021। टू किस लिए, टू सेलिब्रेट द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा इन फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवियर। कि जो अफ्रीकन जो सोसाइटी है, या फिर हम बात करें अफ्रीकन जो रेस है, उसने हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमने ये डे मनाया है। डायस्पोरा मतलब जो अफ्रीकन जो लोग हैं वो किस किस कंट्री में रहते हैं। जैसे इंडियन डायस्पोरा, इंडिया के लोग मान लीजिए अफ्रीका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, USA में रहते हैं, उनको बोला जाता है डायस्पोरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इनोग्रेटेड इन लद्दाख। देखो ये लेह और लद्दाख वाला है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है, ये इसको तो मोदी साहब ने पूरा 370 हटा दिया है। और अभी हम पूरा, वैसे भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, लेकिन अभी थोड़ा सा और बेटर वे वहाँ आ गया, अब कोई 370 नाम कुछ बचा नहीं है। तो हुआ क्या है कि आ रोड कनेक्टिंग लेह टू पेंगोंग लेक। तो ये देखो लेह है यहाँ पर है, पेंगोंग लेक यहाँ पर है, यहाँ इसके बीच में रोड बनाई जा रही है। वॉज इनोग्रेटेड ऑन 31 अगस्त बाय द लद्दाख MP। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो द कंटेक्स्ट। हाईलाइट द स्ट्रेच पासिंग थ्रू द केला पास। और ये 18,600 फीट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटेबल रोड, मतलब सबसे ऊंचाइयों पर एक सबसे हाईएस्ट मोटेबल रोड बनी है। अच्छा, आपको जैसे यहाँ पर बताया पेंगोंग लेक, तो ये पता होना चाहिए पेंगोंग लेक होती क्या है। तो इट इज़ एन एंड्रोइक लेक सेपरेटेड इनटू ईस्टर्न लद्दाख एंड वेस्ट तिब्बत। तो मतलब क्या है, ये हमारा ईस्टर्न लद्दाख है और ये वेस्टर्न तिब्बत है, तो उसको डिवाइड करती है। तो कितनी हाइट पर है ये, 4,225 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। द लेक इज 134 किलोमीटर लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू 5 सब लेक्स, नेमली पेंगोंग, ये सब 5 के नाम है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। 50% जो है इस लेक जो है तिब्बत में आता है, मतलब चाइना का पार्ट है, वो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। वाइल 40% इन लद्दाख इंडिया। तो 10% जो है इज डिस्प्यूटेड एंड इज कंसिडर्ड टू बी द डिफेक्टिव बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 50% भाग चाइना के पास, 40% इंडिया के पास, और 10% जो है ये बफर माना जाता है, मतलब इसको करते हैं। जो लेक है 5 किलोमीटर जो वाइड है, इट्स द ब्रॉडेस्ट पॉइंट, इट इज फ्रीज कंप्लीट ड्यूरिंग द विंटर डिस्पाइट बीइंग सलाइन वाटर। तो ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, इसके अंदर आपको सॉल्ट कंटेंट मिलेगा। अब इतना ठंडा होता है कि सॉल्ट होने के बाद भी ये जम जाता है। तो सॉल्ट से क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका मान लीजिए फ्रेश वाटर है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये फ्रीज हो जाएगा। अगर आप इसमें सोल्ट ऐड करते चले जाएंगे तो उसका टेम्परेचर -5, -10, -17 हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, इन स्नो रीजन जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है और रोड को साफ करना होता है, तो दे थ्रो द सोल्ट वाटर। क्यों सोल्ट को फेंकते हैं, क्या होता है, जो पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो माइनस में चला जाता है। और अगर मान लीजिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी रीजन का, और
आपने सोल डाल दिया है तो -5 डिग्री क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑफ कोर्स वो मेल्ट हो जाएगा, तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये वेटलैंड में आता है क्या। द लेक इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग आइडेंटिफाई अंडर रामसार कन्वेंशन। रामसार आप जानते हैं वेटलैंड के लिए है, एज अ वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड विल बी द फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड साउथ एशिया अंडर द रामसार कन्वेंशन। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं कि एक नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर एक न्यूज़ में है। क्या है सुपरटेक ट्विन टावर, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये क्यों न्यूज़ में है। देखो ये है फोटोग्राफ्स को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इशूड दिस डायरेक्शन आफ्टर इट फाउंड दैट सुपरटेक हैज फ्लाउटेड रेगुलेशन रिगार्डिंग द डिस्टेंस टू द मेंटेनेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड ऑफ द फायर सेफ्टी। देखो होता क्या है, बाई लॉज एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, ठीक है, फॉर फायर सेफ्टी। तो ये टावर ने फॉलो नहीं किया है, तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि इसको डिमोलिश कर दो। फिर ये जो जिन लोगों ने बनाया था बिल्डर्स ने, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो हाई कोर्ट ने बोला है वो सही है। ठीक है, फिर आता है कि वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर फिरदौसी कादरी विन रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो देखो जो डॉक्टर जो ये हैं कादरी इज एन इमेरिटस साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द डायरियल डिसीज रिसर्च बांग्लादेश। ये हमारा किसी काम का नहीं जानना, बस हमें पता होना चाहिए कि राम से मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर इन एशिया। ये एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इट वाज स्टेबलाइज्ड इन अप्रैल 1957 एंड इज वाइडली रिगार्डेड एज द इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज इन एशिया। तो नोबेल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू individuals who have been extraordinary contribution in eradication of the poverty and development of the society in India। जो लोग गरीबी को या डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, गरीबी को हटाने में और डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, उनको ये दिया जाता है। फिर एक आता है एनसीआर ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041। तो क्या, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ड्राफ्ट, अभी फाइनल नहीं है, एक बताया ऐसा कुछ होगा, अभी इसके बारे में फाइनल में वर्कआउट होता रहेगा। द एम्बिशियस ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2040, उसको बोलेंगे DRP 204 वाज डिस्कस्ड बाय द एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, NCRBP। तो ये फुल फॉर्म याद कर लेना, ये पूछी जा सकती है, NCRBP ऑन अगस्त 31 2021। दिस इज अप्रूवल वॉज डिफर्ड ऑफ नाउ, अभी अप्रूवल नहीं किया दिया गया है। सो DRP 2041 जो सीक्स टू मेक NCR एज अ स्मार्ट रीजन बाई इंप्रूविंग कनेक्टिविटी अमंग टाउन बाई ब्रिंगिंग बुलेट ट्रेन। हम ये टारगेट क्या है कि दिल्ली NCR के अंदर कि बुलेट ट्रेन्स आएंगी, हेली टैक्सी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, स्मार्ट रोड्स बनाई जाएंगी टू इवॉल्व इट्स इनटू एन इकोनॉमिकली प्रोस्परस एरिया कंप्राइजिंग ऑफ द सिटीजन सेंट्रिक हार्मोनियस इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटीजन सेंट्रिक का मतलब होता है कि सिटीजन के हिसाब से डिजाइन की जाएंगी। फर्दर रेडी NCR इट recommended to make NCR future ready for sustainable development at the population NCR is expected to grow। अभी 7 करोड़ तक हो जाएगी 2031 तक, और 2041 तक 11 करोड़। अभी कितनी है, अराउंड 2 करोड़ के आसपास है। वो डिपेंड करता है, आई थिंक 1.6 जो 2021 के सेंसस के हिसाब से 1.7 1.6, लेकिन रियलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी क्वेश्चन आता है कि NCRBP का मतलब क्या होता है, ये NCR प्लानिंग बोर्ड जो है उसमें क्या क्या होता है। देखो ये NCR का रीज़न है, NCR के अंदर दिल्ली तो आता ही है, दिल्ली के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर बागपत, यहाँ पर गाजियाबाद, उधर हापुड़ तक आता है, उधर मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, ये यूपी के पार्ट हैं। दिस इज ऑल यूपी, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही क्या है, ये हरियाणा का पार्ट आते हैं, भिवानी से होता हुआ ये यहाँ पर, और पलवल ये, और कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आपके राजस्थान के भी आते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यह है कि कितने हैं, इट इज़ 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हैं, और जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो राजस्थान के। इन सबको मिला के हमारा NCR बनता है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, फिर एक आता है व्हाट इज स्क्रब थाइपस। तो रिसेंटली ए मिस्टीरियस फीवर वाज रिपोर्टेड पार्ट ऑफ द यूपी। तो एक बुखार देखा गया है जहाँ पर 40 बच्चों की जान चली गई है, मोस्टली चिल्ड्रंस हैं, और 1 वीक के अंदर। सो ये वायरल फीवर है और इसको बोला गया है स्क्रब थाइपस। मुझे लगता है जरूरी है, लेकिन मे भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं इसको भी। फिर आता है कि व्हाट इज द 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। देखो पहले तो कंटेक्स्ट पढ़ो कि ये क्या है। 2 सितंबर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ये भी फुल फॉर्म याद कर लो, पूछी जा सकती है, अवॉर्डेड ए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन टू दी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का अवार्ड सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। ठीक है, ये होता क्या है, द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन एज अ नेम सजेस्ट वाज द पार्ट ऑफ द Eat Right India movement. It is a large scale effort made by the FSSAI to transform food system in India in order to ensure safety, healthy and sustainable food to all Indian citizens, कि वहाँ पर खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना रहे और लोगों के लिए एक अच्छा हाइजीनिक फूड दिया जा सके। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि चंडीगढ़ पहला सिटी है या पहला रेलवे स्टेशन है जिसको ऐसा अवार्ड मिला है, आपको क्या लगता है? तो विच स्टेशन हैज़ गॉट दिस सर्टिफिकेशन? नो, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द 5th स्टेशन इन इंडिया
to receive this certification. Other station with this certification include Anand Vihar Terminal Railway Station in Delhi, Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai, और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन अगेन मुंबई, और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। तो ये थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए आपको। फिर आता है कि लद्दाख का न्यू स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड। आप जानते हैं लेह लद्दाख जो JNK था उसको 370 से प्रोटेक्शन दिया गया था, इट वॉज ए स्पेशल स्टेट। लेकिन हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने क्या करा, ये ख़त्म कर दिया। नाउ इट्स बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब अब जैसे यूपी है, बिहार है, ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर है। उसको बाकी क्या करा गया कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस हटाकर अब उनको 2 UT बना दी गई हैं। सो लद्दाख न्यू स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड। तो अब क्या हुआ है कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड सेलेक्ट कर लिया गया है। सो लद्दाख अडॉप्टेड 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज, स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन, एंड एज इट स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड्स। ऑफकोर्स ये स्टेट एनिमल है और स्टेट बर्ड कौन सा है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या क्या चीज़ है। देखो देखने में तो ये ऐसे होते हैं। तो ये ब्लैक नेक क्रेन, तो आप देखेंगे जो गर्दन है वो काले रंग की है इनकी, इसलिए बोला जाता है ब्लैक नेक क्रेन। ब्लैक नेक क्रेन आर साइंटिफिकली नोन एज ग्रूस निग्रोकोलिस। ये नाम कहीं से कहते याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। इट इज़ ए मीडियम साइज क्रेन फाउंड इन एशिया, तो मध्यम साइज का होता है। इट ब्रीड ऑन द तिब्बतन प्लेटू एंड रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया एंड भूटान। तो इंडिया और भूटान के आसपास ही रीजन में, हिमालयन रीजन पाया जाता है। द क्रेन इज 139 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये आप देखेंगे तो अराउंड 1 मीटर से भी बड़ा हो जाता है, 1.5 मीटर के आसपास। विद ए विंग स्पैन ऑफ 235, मतलब अगर पूरा हाथ ये पंख फैला लेता है तो ये बन जाता है अराउंड 2.5 मीटर का, और ये 5 किलो 5.5 किलो तक का हो जाता है। फिर आता है कि स्नो लेपर्ड, तो आप जानते हैं ये इस तरह का है। स्नो लेपर्ड इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज द पैंथेरा अनरिका। इट इज़ अ फील्ड ऑफ जीनियस पैंथेरा and is a native to the mountain range of Central Asia and South Asia. It has been listed as vulnerable. Vulnerable का मतलब क्या होता है कि इसका ध्यान रखना जरूरी है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन if we don't give the protection तो ये कहीं ना कहीं extinct या फिर endangered या critically endangered में आ सकते हैं। तो ये IUCN रेड लिस्ट इस ग्लोबल पॉपुलेशन इज लेस देन, कितनी पॉपुलेशन है, जो 10,000 मैच्योर पॉपुलेशन है। मतलब मैच्योर का मतलब है जो रिप्रोड्यूस कर सकती है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 10% बाई 2040। तो अगले 20 साल के अंदर 10% पॉपुलेशन और गिर जाएगी। क्यों? पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर द बिगेस्ट थ्रेट टू हिम। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है किसी भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के लिए सर्वाइवल में, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो उसका पीछे रीज़न रहता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं अपना उस इन्वायरमेंट ही ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है। फिर अवनी लेखरा है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल्स। तो आप जानते हैं कि पैरालंपिक्स मेडल चल रहे हैं अभी, तो ये अवनी लेखरा जो हैं उनको पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 पैरालंपिक्स मेडल्स मिले हैं। सो अवनी लेखरा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक्स मेडल एट अ सिंगल एडिशन ऑफ द पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स चल रहे हैं, तो ये इनकी फ़ोटो है। तो कहाँ पर मिला हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना ज़रूरी है, लेकिन ये हमारी हमारे ये प्लेयर्स हैं तो इनको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। तो वो ने ब्रॉन्ज जो है मेडल जीता है उन्होंने वुमेन की 50 मीटर राइफल पोजीशन में, और सी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन वुमेन 10 मीटर राइफल के अंदर, एंड मेड मोर हिस्ट्री ऑन द फ्राइडे विद अ 3rd प्लेस फिनिश्ड विद 50 मीटर राइफल के अंदर। ठीक है, फिर आता है सितंबर 5 को बोला गया है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो ये जो याद रखना, अभी पहले में डिस्कस किया था 31 अगस्त, और दूसरा है 5 सितंबर। तो ये लिस्ट बनाते चले जाओ, PDF को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि लिस्ट बनाओ सो दैट कि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो 5 सितंबर क्या है, इट इज़ अ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इसको हम लोग चैरिटी का इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 5 एवरी ईयर अलॉन्ग विद द सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के साथ साथ हम इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है चैरिटी डे? तो September 5 was chosen to celebrate the day because it is the मदर टेरेसा डेथ एनिवर्सरी। मदर टेरेसा जी के बारे में सब लोग अब जानते हैं, और नहीं पता है तो गूगल पर जाकर चेक कर लो। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट नहीं बोलेंगे, इट इज़ अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली। इसको हम लोग बस याद करते हैं, सेलिब्रेट थोड़ा ना करेंगे उनकी डेथ एनिवर्सरी को। वी विश की वो बहुत साल तक जीती। सी डिवोटेड हर लाइफ फॉर चैरिटी एंड हेल्प पीपल इन नीड। पूरी ज़िंदगी उन्होंने दूसरों की सेवा करने में और लोग की जो जिनको नीड है उनकी हेल्प करने में लगा दिया। हर कंपैशन एंड गिविंग नेचर हैड मेड हर ए रिवर्स्ड फिगर वर्ल्ड वाइड। तो आप जानते हैं। लास्ट करंट अफेयर फॉर दिस वीक इज तमिलनाडु टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व।
Government of Tamil Nadu recently announced its plan to set up India's first dugong conservation reserve in Park Bay on the south-east coast. तो पार्क वे आप श्रीलंका वाली स्लाइड में जाकर चेक करो, वहाँ लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाए कहाँ पर है। मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ आप भी चेक करो वापस जाके, ठीक है। तो ये है डुगोंग बोलते हैं इसको, DUGONG। डुगोंग और सी काऊ भी बोला जाता है, मतलब समुद्री गाय। इज ए एंडेंजर्ड मरीन मैमल, एंडेंजर्ड है। इट इज़ अ फेसिंग एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। मैंने बताया था ना आपको, अगर देखो एनवायरनमेंट पढ़ना है धीमे धीमे, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, पूरे साल मेरे साथ बने रहो। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितने भी करंट अफेयर हैं, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जीके बेस्ड, वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी भी स्पीसीज को खत्म होने के लिए। और ऑफकोर्स आप जानते हैं सी पोल्यूशन हो सकता है, लॉस ऑफ सी ग्रास, जो सी ग्रास खाती हैं वही खत्म हो गई, या आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक बोला जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है, यस, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं कि हंटिंग भी हो सकती है, यस, देयर कैन बी सो मेनी अदर रीजंस, बट द मेन रीजन इज हैबिटेट लॉस। दुगोंग इज फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क बे इन तमिलनाडु, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्टेट ये वाली चीज़ है जो मैं आपकी बात कर रहा था, ठीक है। तो ये बताइए कैसा लगा, कि वीडियो कैसी लगी आपको अगर हमने वीकली ये काम करा जाए। और ऑफ कोर्स आपका मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आई विश कि आप इसको सपोर्ट करेंगे और हम इसको काफ़ी कुछ सीखते रहेंगे आगे भी इन फ्यूचर। तो और बाकी आप ज्वाइन करना चाहते हैं फाउंडेशन प्लान और एडवांस प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारा का सारा जो चाहिए वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब लाइक ऐप का लिंक और किसी भी चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। सो आई गेस कि इट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।